Hello everyone, welcome to my new video of poem Hevatha, and today we will do some exercise based upon grammar topic. So this exercise is based upon pronoun. So let us start. Complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. Students, you can see there is a box in which four words are given: my, his, her and your. These four words are nothing but these are pronouns. ये क्या है सभी बच्चों? प्रोनाउंस हैं. माई, मेरा, हिज, उसका. हर उसका ही होता है. हर का मीनिंग भी, बट वो लड़की के केस में होता है ना. फीमेल के केस में हर और मेल के केस में हिज. ठीक है. और योर मीन्स तुम्हारा. तो ये फोर तुम आपके जो हैं प्रोनाउंस हैं जिन्हें हमें यहाँ फिलअप्स में यूज़ करना है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले प्रोनाउन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस आर दी वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नेमिंग वर्ड राम. तो हम बार बार यहाँ पे राम नहीं लिखेंगे. राम वांटेड टू सेल हिज गोट. तो ऐसे राम का यूज़ नहीं करेंगे. हम राम के नेमिंग वर्ड्स के प्लेस पे प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. राम वॉज अ फार्मर. He wanted to sell his goats and sheep. तो राम एक फार्मर है बच्चों. राम एक फार्मर था. He wanted to sell his goats and sheep. वह अपनी बकरियां और भेड़ों को बेचना चाहता था. So he went to the market. वह मार्केट में गया. There dash sold all dash animal. तो उसने अपने एनिमल्स बेच दिए थे. There he सोल्ड मीन्स बेच देना. सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स. उसने अपने सारे एनिमल्स बेच दिए थे. टू अ रिच मैन एंड गोट अ लॉट ऑफ मनी. उसे काफ़ी सारे पैसे भी मिले. जब उसने एनिमल्स बेच दिए तो उसे काफ़ी सारे पैसे प्राप्त किए. वेन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज. जब वह अपने गाँव में जा रहा था, है ना, तो हिज विलेज. 3 थीव्स स्टॉप्ड हिम. 3 चोरों ने उसे रोक लिया. स्टॉप गिव अस ऑल डैश मनी. चोरों ने बोला स्टॉप, रुक जाओ. गिव अस ऑल डैश मनी. गिव अस ऑल योर मनी. तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास पैसा है वो सारा हमें दे दो. राम वॉज वेरी क्लेवर. ही सेड. उसने कहा आई विल गिव डैश मनी टू दी स्ट्रोंगेस्ट ऑफ यू. उसने कहा आई विल गिव माई मनी. मैं अपने पैसे दे दूंगा. टू दी स्ट्रोंगेस्ट ऑफ यू. जो आप तीनों में, 3 थीव्स है ना, जो आप तीनों में जो सबसे स्ट्रोंग होगा मैं उसे अपने पैसे दे दूंगा. ऑन हियरिंग दिस थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंगेस्ट देमसेल्व्स. यह सुनकर जो थीव्स थे उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया आपस में ही. एंड राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली. और राम जो है वो चुपके से साइड में भाग गया. तो आप देख सकते हैं तीनों जो थीव्स हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं. तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि हमने यूज़ किया है प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड. नाउन के प्लेस पे यूज़ किया है प्रोनाउंस. तो प्रोनाउन यहाँ पे आया ही वांटेड टू सेल. वह अपने हिज गोट्स, वह अपनी बकरियां बेचना चाहता था. ठीक है. ही वेंट टू द मार्केट. वह मार्केट में गया. तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट एक पैराग्राफ और है हमारे पास. इसमें देखिए. सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज इंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड. तो एक बार एक कौआ था जो ट्री के पेड़ पर बैठा हुआ था और पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा खा रहा था, इंजॉय कर रहा था. अ हंग्री फोक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड. और एक हंग्री फोक्स, वहाँ लोमड़ी वहाँ पे आ गई और वो चाहती थी वह रोटी का टुकड़ा लेना. शी सेड वेरी स्वीटली. उसने शी यूज होता है उसकी वह के लिए, फीमेल के लिए, है ना. शी सेड वेरी स्वीटली डियर ब्रदर आई हैव हेयर्ड दैट डैश वॉइस इज वेरी स्वीट. डियर ब्रदर आई हैव हर्ड दैट योर वॉइस इज वेरी स्वीट. है ना, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा मीठी है, मधुर है. प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी. प्लीज़ मेरे लिए गाना गा दो. द फुलिश क्रो ओपन डैश बीक. बीक बोलते हैं चोंच को.
जो मूर्ख कौआ था उसने क्या किया, अपनी बीक, अपनी चोंच जो है हिज बीक, उसने ओपन कर दी। एंड पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो पीस रोटी का जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन डैश माउथ एंड रैन अवे। लोमड़ी जो थी उसने रोटी का टुकड़ा अपने माउथ में पकड़ा, है ना, अपने मुंह में पकड़ेगी वो, तो हर माउथ, मैंने बोला था फीमेल के लिए हर, मेल के लिए हिज, है ना, हिज बिग हर माउथ, तो उसने अपने, लोमड़ी जो थी वो फीमेल थी, तो उसने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में पकड़ा और भाग गई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये जो आपको आज कराया गया है ये आप इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे, इससे प्रोनाउन के एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।